हमारे बेटे को तलाक देकर जाओ। यह शब्द जैसे ही घर की चारदीवारी में गूंजते हैं, हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर को वसुधा ने अपना समझा था, वही घर आज उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। देव सिंह चौहान के नाम से आया हुआ एक लीगल नोटिस, जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। नोटिस में साफ लिखा है कि देव सिंह चौहान अपनी ही फैमिली प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं। अपने ही घर में लीगल नोटिस, अपने ही माँ बाप के खिलाफ। सवालों की बौछार शुरू हो जाती है और हर सवाल का जवाब ढूंढना अब आसान नहीं रह जाता। वेलकम टू ईशानी वीडियोस। वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है जबरदस्त ड्रामा, दर्द और सस्पेंस से भरा हुआ तूफान। वसुधा एक बार फिर से ऐसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, जहां से निकलना आसान नहीं है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अचानक वसुधा के फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ होती है चंद्रिका। चंद्रिका की आवाज में ठंडापन है, शब्दों में जहर है और फैसले में कोई नरमी नहीं। वह वसुधा को साफ साफ कह देती है कि अब उसे देव से लीगली अलग होना पड़ेगा। अब यह रिश्ता सिर्फ कागजों पर खत्म नहीं होगा, बल्कि समाज और कानून दोनों के सामने खत्म किया जाएगा। चंद्रिका वसुधा पर दबाव डालते हुए कहती है कि देव को तलाक देना ही होगा और तलाक के कागजों पर साइन करने से पहले उसे एक ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे सब कुछ कानूनी रूप से सही लगे। क्या करना है, यह फैसला वसुधा पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन रास्ता वही दिखाया जाता है जो परिवार के हित में हो। अब सवाल यह है कि वसुधा इस सबसे बड़े टास्क को कैसे पूरा करेगी। क्या वह अपने दिल की सुनेगी या मजबूरी में ऐसा कदम उठाएगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आने वाले एपिसोड में वसुधा अपनी आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर रखकर एक ऐसा फैसला लेती है दिला जिसकी सके। कल्पना भी और फिर उसने आता कभी है नहीं वो की पल थी। जिसने सबको चौंका वह घर दिया। में प्रॉपर्टी गुस्से में में हिस्सा देव मांगने इतना का बेकाबू लीगल हो जाता नोटिस है भिजवा देती कि है। वह वसुधा पर हाथ उठाने नोटिस ही वाला पूरी होता तरह है, से सही तरीके लेकिन से ठीक घर उसी पहुंच वक्त जाता है। चंद्रिका देव का हाथ लेकिन इस पकड़ लेती साजिश है की और सबसे कहती बड़ी है, बात यह क्या है हमने कि तुम्हें देव यही को इस संस्कार बारे दिए में हैं। कुछ भी यह पता नहीं सुनते ही होता। देव रुक जाता है। सब कुछ बाद में पर्दे के उसे अपने पीछे किए खेला पर जाता इतना है पछतावा और होता है वसुधा इस कि खेल वह का खुद को मोहरा थप्पड़ बन मारता जाती है है। और वसुधा से वादा जैसे करता ही है लीगल कि नोटिस अब घर वह में उसकी पहुंचता मर्जी है, के बिना कोई देव के फैसला पिता नहीं का लेगा। इधर चंद्रिका अंदर ही अंदर खुश है। उसे लगता है कि फाइनली उसका देव फिर से उसके पास लौटने वाला है। न्यू ईयर पार्टी की तैयारी के बीच चंद्रिका अपने पति हुकुम शाह से कहती है कि जिस तरह आज वसुधा ने मेरी बेइज्जती की है, मुझे नहीं लगता कि वह पार्टी में आएगी, लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली होती है। सबको हैरान करते हुए देव और वसुधा पूरी तैयारी के साथ न्यू ईयर पार्टी में एंट्री लेते हैं। दोनों को देखकर हर कोई दंग रह जाता।